जब वीनस आपके लिए मरकरी के साथ 9th एंगल पर होता है तो मैरिटफुल इमोशनल रिदम क्रिएट होता है। मरकरी सोलर सिस्टम में कई जगहों पर, कई हाउसेस में, कई पोजीशंस पर पॉजिटिव होता है, लेकिन जब जेमिनाइज के लिए ये 9th एंगल पर पहुंचता है तो ये फ्रेंडली मोस्ट हो जाता है। जब ये चारों प्लैनेट एक जगह जमा हो जाते हैं तो इससे स्पीड ऑफ सक्सेसेस, अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनवरी के आखिरी हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स, उनकी डिटेल्स एंड अल्लाह ताला की तरफ से कौन सी नेमतें इन 7 दिनों में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बदलेंगी और अपॉर्चुनिटी बनेंगी और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को बदल सकेंगे इन योर सक्सेसेस। माजरा ये है कि निज़ाम शमसी में जनवरी के आखिरी 7 दिनों में 7 ही मौके ऐसे हैं जिसको अगर आप समझ जाएं तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रूटीन एक्टिविटीज़ करते ही आइडियल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। जो मेरे पास पहली खुशखबरी है वो आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी सोलर सिस्टम में कई जगहों पर, कई हाउसेस में, कई पोजीशंस पर पॉजिटिव होता है, लेकिन जब जेमिनाइज के लिए ये 9th एंगल पर पहुंचता है तो ये फ्रेंडली मोस्ट हो जाता है। जेमिनाइज के लिए मरकरी अहमियत वाला प्लैनेट है। इसकी अहमियत में जो पहला एडवांटेज आपको मुयस्सर आता है वो है आपकी नेचुरल एबिलिटी पॉलिशिंग। Geminis are genius, they have leadership qualities, they have some strong stamina for deep thinking, they are very good in creativity, they are very good in communication, they are very good in institutional achievements. And Mercury gives you the mind skill, the presence of mind, the accuracy, the exactiveness and the future plans. So जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहले ही दिन आपको मरकरी की सपोर्ट की वजह से ये जो IQ लेवल मिलेगा, इससे आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकेंगे। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है कि मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। जब आप किसी चीज़ को प्लान करेंगे, जब उस चीज़ की प्लानिंग के लिए इब्तदा करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपके लिए आसानियाँ मुयस्सर आएंगी। इन आसानियों में फाइनेंशियल अचीवमेंट्स भी हैं, इन आसानियों में आपको अपनी इज़्ज़त अफजाई के मौके भी मिलेंगे, इन आसानियों में तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने को दिल भी करेगा। इन आसानियों में कुदरती तौर पर टाइम फसले बहार जैसा फेवर देगा आपको, जिससे फसले बहार का मतलब है कम टाइम में कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड्स। दूसरा एडवांटेज ये है कि तीसरा एडवांटेज कि आपके लिए वीनस भी आपके 9th एंगल पर होगा एंड दिस इज़ द प्लैनेट जो आपके अंदर जज्बात को रियलिस्टिक अप्रोचेस देता है। कुछ लोग ऐसे जज्बात में मुब्तला होते हैं कि वो जल्दबाजी में, गर्म जोशी में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, लेकिन जब वीनस आपके लिए मरकरी के साथ 9th एंगल पर होता है तो मैरिटफुल इमोशनल रिदम क्रिएट होता है। आप इजहार मोहब्बत करेंगे तो म्यारी होगा, आप किसी काम में दिलचस्पी लेंगे तो म्यारी होगा, आप किसी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो म्यारी तरीके से मैरिटफुल ऑप्शंस के साथ निभाएंगे। मैरिटफुल ऑप्शंस कभी भी पछतावा पैदा नहीं करते। ह्यूमन नेचर में ये बात तय होती है कि हम कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे, हमने बिल्कुल ट्रैकफुल होकर पॉइंट टू पॉइंट काम किया और उसमें कामयाब हुए। कभी पूरे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कभी थोड़े कम रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बंदा इंटरनली सेटिस्फाई होता है। ये उसका तीसरा एडवांटेज था जो इन 7 दिनों में आपको मिलेगा। चौथा एडवांटेज ये है कि आपकी दोहरी सोच ख़त्म होगी। जेमिनाइज इस बात के लिए भी मशहूर हैं कि वो एक काम के दौरान दूसरे काम का सोचने लग जाते हैं। सम टाइम वो एक काम को करते करते इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर उसी काम के किसी दूसरे शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। वो भी सेटल डाउन हो जाएगा एंड यू विल बी स्ट्रेट, स्ट्रिक्ट एंड टू द टारगेट विद द फुल फ्लो ऑफ योर
इंटरनल एबिलिटीज। चौथा एडवांटेज क्या है कि सूरज भी आपके 9th एंगल पर होगा। मरकरी, वीनस और सन अगर 9th एंगल पर 3 प्लैनेट मिल जाएं तो आपके अंदर ऐसी लीडरशिप, ऐसी कैप्टन स्किल्स पैदा होती हैं जिससे आप कंपटीशन लेवल के प्रोजेक्ट्स को, जिनमें सामने कोई रेजिस्टेंस हो, जिसमें सामने कोई प्रॉब्लम हो, उसको भी विन कर जाएंगे बाय योर करेज, बाय योर कॉन्फिडेंस एंड इवन योर स्पिरिचुअल बिलीव्स। पांचवा एडवांटेज ये है कि आपके लिए सूरज भी, आपके लिए मार्स भी आपके 9th एंगल पर है। तो सूरज के 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि अगर मार्स अगर 9th एंगल पर हो, सूरज के साथ हो, वीनस के साथ हो, मरकरी के साथ हो, तो इसका मतलब है कि आप तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करने के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, आप रिश्तेदारी अचीव करने के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, आप अपने कारोबार को इन्हेंस करने के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, या फिर आप अपने आप को एक्स्ट्रा एक्सपोजर, फेम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। ये इसका 5वां फ़ायदा था। छठा फ़ायदा ये है कि मार्स की सपोर्ट के एवज़ आपको जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, या टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना जिसे कहते हैं, वो मुयस्सर आएगा। ऐसी सिचुएशन में मेहनत थोड़ी हुआ करती है और कामयाबियाँ ज़्यादा मिला करती हैं। ये इसका 5वां फ़ायदा था। छठा फ़ायदा ये है कि जब ये चारों प्लैनेट एक जगह जमा हो जाते हैं तो इससे स्पीड ऑफ सक्सेसेस या रेशो ऑफ सक्सेसेस या मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस अनएक्सपेक्टेडली पॉजिटिव हो जाता है। आपने सोचा होगा कि मैं 60% कामयाबियाँ हासिल करूँगा, मैं 60 दिनों में कामयाबियाँ हासिल करूँगा, या मैं 8 घंटे मेहनत करके ये कामयाबियाँ हासिल करूँगा, जबकि रिज़ल्ट आपकी तवक्को से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये उसका छठा फ़ायदा था। 7वां फ़ायदा ये है कि सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, डायरेक्ट है, एंड इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर योर करियर अचीवमेंट्स। एट द मोमेंट जेमिनाइज आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ मल्टीटास्किंग, मल्टी सोर्स ऑफ इनकम्स, ईजी सोर्स ऑफ इनकम्स, या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कर सकते हैं। वो एक ही काम की कई स्टेशंस कायम कर सकते हैं, या वो एक ही स्टेशंस पर कई तरह के सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसमें जॉब्स हैं, उसमें सेल्फ सर्विसेज हैं, उसमें कंबाइन एफर्ट्स हैं, उसमें पार्टनरशिप्स हैं। ये सब आप सैटर्न की फेवर से कर सकते हैं। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स इस वक्त 6 प्लैनेट्स जेमिनाइज को फेवर दे रहे हैं। एक प्लैनेट है जुपिटर, जो इस वक्त आपके 2nd एंगल पर है, ये रेट्रोग्रेड है। इसकी रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट आपकी रिश्तेदारी के मामलात पर आ सकता है नेगेटिवली, बट आने के चांसेस सिर्फ 17% है, जबकि 83% इस बात के चांसेस हैं कि आप स्मूथ रहेंगे रिलेशनशिप में भी। लेकिन अगर कोई जेमिनाइज ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में कंप्लेनिंग है, मोहब्बत में कंप्लेनिंग है, लाइफ पार्टनरशिप में कंप्लेनिंग है, लेट है या स्ट्रगल है, उसको रिजॉल्व करने के लिए मेरा मशवरा है कि सूरह शम्स पढ़ी जाए। मेरा मशवरा है कि 4 कैरेट का एमरल्ड पहना जाए, उर्दू में ज़मुरद कहते हैं, और उसका वज़न 4 कैरात हो। तो उससे ये जो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी बैलेंस हो जाएंगे, एंड यू विल बी स्मूथ विद द नेचुरल फ्लो, विद हाई टारगेट एंड विजन्स, एंड चीज़ें स्मूथली चलेंगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे जेमिनाई हैं जो कि इस वक्त बीमारी का शिकार हैं, बुज़दिली का शिकार हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज का शिकार हैं, तो उन्हें फिर हो सकता है कि एमरल्ड से बड़ी कोई रेमेडी परफॉर्म करनी पड़े। लेकिन एमरल्ड से बड़ी रेमेडीज़ पब्लिकली मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसके लिए आपको अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, ये कमर्शियल फोरम है। अगर आप अपनी कैलकुलेशंस करवाना चाहें तो वहाँ से वक्त ले सकते हैं, मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। एक और सिलसिला भी हम शुरू करने लगे हैं जेमिनाइज। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन मैंने खुले दिल से आप तक पहुँचा दी थोड़े से टाइम में, लेकिन ये 7 दिन की इन्फॉर्मेशन है, 7 दिन बाद चेंजेस आ जाएंगी। मेरी कोशिश है कि अगले हफ्ते से, फरवरी के 1st वीक से, हमारा एक और अदरवाइज चैनल है, उस चैनल का नाम है आस्क हारिस अज़मी, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम
मंथली हॉरोस्कोप का एक सिलसिला एक वीलॉग की शक्ल में शुरू करने वाले हैं, ताकि आपको अगले 30 दिनों में जो एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर्स हैं, फेवर्स हैं या अल्लाह ताला की नेमतें आपको मुयस्सर हैं उसके बारे में जिक्र किया जाए। आप वहाँ पर अपने छोटे मोटे सवाल भी पूछ सकते हैं। उम्मीद ये है कि मेरी ये एफ़र्ट्स आपको वक्त के समझने में मददगार साबित होती होगी। अगर इस नॉलेज से आप अपनी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। जेमिनाइज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।